हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हरिद्वार की बेहद ही खूबसूरत जगह आई हूँ। कहने को तो ये आश्रम है, लेकिन अंदर आश्रम हो जैसा आपको कोई फील ही नहीं होगा। आपको लगेगा किसी कहाँ ही आप आ चुके हो। तो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है मंदिर में प्रवेश। और यहाँ पे एंट्री शुल्क मात्र 5 रुपये देना होता है। 5 रुपये देकर आप एंट्री कर सकते हो। पहले तो ये आधार कार्ड वर्ल्ड भी मांगते थे, लेकिन इस बार हमसे इन्होंने कोई भी आधार कार्ड नहीं मांगा। तो फ्रेंड, चलिए दर्शन कराती हूँ आपको इस पायलट बाबा आश्रम के। बेहद ही सुंदर ये आश्रम, भक्ति के साथ देशभक्ति की झलक देता है यह आश्रम। परिसर में भगवान भोलेनाथ की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। तो चलिए फ्रेंड बताती हूँ। फ्रेंड, साथ ही आज मैं आपको पायलट आश्रम बाबा के बारे में तो बताऊंगी, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हरिद्वार में एक दिन में आप कैसे पूरा हरिद्वार घूम सकते हो। हालांकि मेरे पास वीडियो ये पूरी पायलट बाबा आश्रम की है, क्योंकि अलग अलग जगह, क्योंकि मेरे फ़ोन में डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ ही साथ मैं डिलीट भी कर देती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, मैं एक ही इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी कि अगर आप हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे प्लान करें आप, और एक दिन में आप कितनी सारी जगह हरिद्वार में घूम सकते हैं। मैं कम से कम फ्रेंड्स आपको हरिद्वार की 25 से 30 जगह बताऊंगी जहां आप एक ही दिन में दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए ले चलती हूँ आपको ये पायलट बाबा आश्रम में। ये पायलट बाबा आश्रम बहुत ही सुंदर, शुरुआत में फ्रेंड्स यहाँ पे भोलेनाथ की इतनी सारी मूर्तियाँ और अलग अलग तरीकों में, अलग अलग फॉर्म में लगी हुई थी, अलग अलग तरीके से विराजित भोलेनाथ जी थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब हमने एंट्री की तो शुरुआत में ही ये सोमनाथ जी का मंदिर था। हमने इनके दर्शन कर शिवजी भगवान जी को पानी चढ़ाया और साथ में तिलक करवाया, और तिलक करवाने के बाद हम बढ़े आगे की ओर। हरिद्वार के जगजीतपुर में स्थित पायलट बाबा के आश्रम में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। साथ ही दांडी यात्रा, भारत माता की प्रतिमा और अन्य राष्ट्र भक्तों की मूर्ति भी इस आश्रम में आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस आश्रम में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया है। आप मेरे साथ चलते रहिए, धीरे धीरे मैं आपको आगे की ओर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप हरिद्वार में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये आज की मेरी ये वीडियो पूरे आपके मतलब के लिए है। आप हरिद्वार में घूमने आए हैं और यहाँ पर भक्ति के साथ देशभक्ति का संगम देखना चाहते हैं, और यहाँ पर भक्ति के साथ देशभक्ति का संगम अगर आप देखना चाहते हैं तो हरिद्वार की प्राचीन नगरी कनखल से सटे जगजीतपुर में योगी पायलट बाबा का आश्रम बना हुआ है, जहां पर हिंदू देवी देवताओं समेत देशभक्तों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। हरिद्वार में यह आश्रम काफ़ी अनोखा है। वैसे तो पायलट बाबा के आश्रम देश के साथ साथ विदेशों में भी है। पायलट बाबा के आश्रम में जाकर काफ़ी सुकून का एहसास होता है। यदि आप सुकून की तलाश में हैं और शांति चाहते हैं तो पायलट बाबा आश्रम आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। फ्रेंड, मुझे तो ये बेहद ही पसंद आया ये आश्रम, और मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप भी अगर इस जगह को आओगे तो आपको बेहद ही अच्छा, मतलब आनंद आने वाला है। शिवजी भगवान की मूर्तियाँ यहाँ इतनी सारी अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कलर की, और इतनी बढ़िया ये आश्रम था, बहुत ही सुंदर, कितना मतलब बहुत ही मेहनती तरीके से बनवाया ये आश्रम था। बहुत सुंदर हनुमान जी की आप देख सकते हो, इतनी बड़ी प्रतिमा लगी, बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जिराफ। पायलट बाबा जो थे उनका एक अपना मंदिर था, वहाँ भी आप घूम सकते हो। शिवजी भगवान जी के तो इतने सारे मंदिर, राज राजेश्वरी माता का मंदिर, गणेश भगवान जी का, संतोषी माता जी का, बहुत सारे मंदिर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हो तो कम से कम आपको इसको पूरा देखने में 1-1.5 घंटा, मतलब अगर आप अच्छे से देखते हो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा इस वीडियो में ना पायलट बाबा आश्रम के दर्शन कराऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी अगर आप कभी हरिद्वार टूर में आ रहे हैं तो कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
फ्रेंड्स अगर हरिद्वार आप आए हो तो सबसे पहले तो ये मैं कनखल की ही जगह बता रही हूँ आपको। ये कनखल में स्थित है पायलट बाबा का आश्रम, यहाँ आप आ सकते हो। यहाँ के साथ साथ आप माता शीतला माता का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। उसी के पास में दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। फिर उसके पास में एक ना पार्श्वनाथ पारद शिवलिंग मंदिर है, उसमें आप जा सकते हो। गौरी शंकर जी का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। एक यहाँ पे ना भरजंग मंदिर था, भरजंग मंदिर, वो भी बहुत छोटा सा मंदिर था पर अच्छा मंदिर था। काफ़ी पर्यटक वहाँ घूमने के लिए आए थे, तो वहाँ आप जा सकते हो। एक भरजंग मंदिर के पास ही राधा कृष्ण का मंदिर था। वहीं थोड़ा सा आगे जाके शमशान घाट देखा मैंने पहली बार, मतलब मैं इस जगह काफ़ी बार आई हूँ। शमशान घाट का प्राचीन मंदिर एक वहाँ पे था, वहाँ आप जा सकते हो। और यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर मैंने बताया, भोलेनाथ जी के तो यहाँ पे बहुत मंदिर थे। माता शीतला देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर था और हम गए थे। तो कनखल में तो हम यही कनखल में एक बूढ़ी काकी का मंदिर भी है। वो फ्रेंड्स ये सारी वीडियो जो जो मैं नाम ले रही हूँ, इनकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, तो आप वो अलग अलग वीडियो करके भी जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी जगह, ये तो मैंने अभी आपको कनखल की जगह बताई है। कनखल में एक 4 धाम वाला मंदिर भी है। अगर आप 4 धामों के दर्शन वहाँ जाके नहीं कर पा रहे हैं तो आप हरिद्वार में स्थित 4 धाम मंदिर के दर्शन। फ्रेंड्स हरिद्वार में भी जो 4 धाम मंदिर है, ये ना 2 मंदिर हैं हरिद्वार में। एक तो ये मैंने आपको सप्त सरोवर रोड मार्ग में दिखा रखा है, और एक 4 धाम का मंदिर ये कनखल में स्थित है। बेहद ही सुंदर मंदिर, चारों धामों को दर्शाया गया है और उनके बारे में जानकारियाँ आप वहाँ जाके प्राप्त कर सकते हैं। और ये अभी मैं आपको पायलट बाबा का आश्रम दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स पायलट बाबा का आश्रम देखते चले मेरे साथ, और साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप दूर दराज कहीं आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, तो आपको ये जानकारी शायद ही किसी वीडियो में अब तक किसी ने बनाई हो कि एक ही वीडियो में आपको बता दे कि हरिद्वार में 30 से 35 दर्शनीय स्थल। मैं आपको 35 से भी ऊपर, अभी मैंने आपको कनखल में ये 10-12 चीज़ तो मैंने आपको मंदिर कनखल में ही बता दिए, इतने सारे मंदिर। फिर यहाँ पे सती कुंड घाट भी, बहुत सारे घाट है। सती घाट, एक राज घाट भी वहीं पे सती घाट के पास में राज घाट था, वहाँ भी आप जा सकते हो। लोधी घाट था, वहाँ आप घूम सकते हो। तो ये मैंने बताई आपको कनखल की सारी जगह। फिर फ्रेंड्स कनखल ख़त्म हुआ, फिर मेन जो जगह हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वो तो आप सब पूरी दुनिया ही जानती है। कहीं भी सर्च करोगे तो सबसे पहले हर की पैड़ी का ही नाम आता है, तो हर की पैड़ी आप घूम सकते हो। हर की पैड़ी के साथ गंगा जी का मंदिर, वहाँ आप जा सकते हो। और साथ ही आप वहाँ पे पशुपति नाथ जी का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। पशुपति नाथ जी के मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि जब 4 धाम की यात्रा आप पूरी कर लेते हो तो उसके बाद वापस हमें ना पशुपति नाथ मंदिर जाना होता है, तब आपकी जो मुराद है वो पूरी होती है। मतलब तब आपकी जो आपने मांगा था वो, मतलब आपकी जो एक तरीके की पूरी प्रोसेस है वो पूरा होता है। तो उस समय के जो राजा रहे होंगे नेपाल के नरेश, तो उन्होंने क्या करा कि नेपाल तो जाना काफ़ी दूर हो रहा था, अगर आप जा पाओ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं जा पाओ तो उन्होंने क्या करा, हरिद्वार में ही जो हर की पैड़ी है उसी के अंदर थोड़ा 1-2 किलोमीटर के पास में एक पशुपति नाथ मंदिर बनाया है, जहाँ पे उन्होंने दर्शन कर अपने को अब माना कि अब आत्मसार किया कि अब हो गया मेरा, मतलब पूरे दर्शन जो रूल है उसके हिसाब से। और ये मैंने आपको बताया यहाँ की जगह। फिर उसके हर की पैड़ी में भी आप आते हो तो 2 चीज़ मैंने बता दी, गंगा जी का मंदिर, हर की पैड़ी तो है ही। तीसरी जगह मैंने आपको बताया पशुपति नाथ मंदिर, वहाँ जा सकते हो। बिल्केश्वर महादेव मंदिर जो वहाँ से पास ही में स्थित है, बिल्केश्वर महादेव मंदिर, माया देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, बिल्वेश्वर महादेव मंदिर और मकर वाहिनी मंदिर। तो वहाँ की साइड भी मैंने आपको ये 5-6 मंदिर बता दिए। एक वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर भी है, जहाँ हर की पैड़ी के पास में, वहाँ आप दर्शन कर सकते हो। अब फ्रेंड्स देखो 7-8-9-10 जगह तो मैंने आपको कनखल में ही बता दी। दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल का फेमस मंदिर है, और ये पायलट बाबा का आश्रम दूसरा सबसे फेमस स्थल वहाँ पे। शीतला माता का मंदिर वहाँ पे, एक मैंने पारद शिवलिंग मंदिर, वो भी बहुत फेमस है। महामृत्युंजय मंदिर, और उसके बाद 4 धामों वाला मंदिर। तो फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ आपको
सप्त सरोवर वाले मार्ग में। अगर आप सप्त सरोवर वाले मार्ग में जाओगे तो वहाँ भी आपको एक से एक मंदिर देखने को मिलेंगे। मुझे जितने याद हैं उतने मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे हम गए थे एक तुलसी मानस मंदिर, जिसे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारत माता मंदिर जो कि 8 मंजिला मंदिर है वहाँ, और हम गए थे वहाँ पे एक बेला टेम्पल जिसे भारत माता टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। एक तो भारत माता 8 मंजिला मंदिर वो अलग है, और ये बेला टेम्पल जो भारत टेम्पल है ये तो गुफाओं वाला टेम्पल है। तो ये 2 अलग अलग टेम्पल हैं। यहाँ आप जा सकते हो। शिवानंद धाम आप जा सकते हो। एक वहाँ पे श्री कलश मंदिर था। फ्रेंड, जो जितने भी ये मंदिरों के नाम मैं ले रही हूँ उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप इनको अलग अलग तरीके से भी देख सकते हो। और फ्रेंड, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक ही वीडियो में आपको इतनी सारी जगह, मतलब हरिद्वार, मतलब एक तरीके से पूरा हरिद्वार मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ। फ्रेंड्स, अलग अलग जगह की वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन मैं जैसे जैसे कहीं जाती हूँ वैसे वैसे बना के डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि फ़ोन में इतना डेटा स्टोर करने का नहीं होता, तो फिर मुझे साथ ही साथ डिलीट भी करनी होती है, तो साथ साथ मैंने डिलीट भी कर दी। पर मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ये जो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ तो पालेट बाबा आश्रम ही है। तो आप देख सकते हो कितना ही सुंदर ये आश्रम। और यहाँ पे शिवजी भगवान की इतनी 108 फीट की इतनी ऊंची प्रतिमा लगी है, बहुत ही ऊंची, और धूप इतनी तेज हो रही थी कि वो पूरा कैमरे में भी कैद नहीं हो पाया। ये यहाँ पे इतनी बड़ी गाय बनी हुई थी भाई, बहुत ही बड़ी। ये आप देख सकते हो इतना बड़ा तो शिवलिंग था ये। मैंने तो कभी इतना बड़ा शिवलिंग देखा ही नहीं, जहाँ इतना बड़ा ये शिवलिंग था और इतनी ऊंची ये शिवजी भगवान जी की प्रतिमा। आप देख सकते हो कि मतलब हम जो फोटो खिंचा रहे थे उसके पैर के बिल्कुल अंगूठे में खिंचवा रहे थे, और इतनी ऊंची ये शिवजी भगवान की मूर्ति थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताई थी सप्त सरोवर वाले मंदिर, वहाँ पे एक साईं बाबा जी का मंदिर भी है, वहाँ आप जा सकते हो। लाल द्वारा धाम आप जा सकते हो। वो लाल द्वारा धाम भी ना, लाल मंदिर और लाल द्वारा धाम तो अलग अलग मंदिर हैं। जो लाल मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर भी बोला जाता है, वो पूरा आपको वैष्णो देवी वाला फील ही करवाएगा। हमारी भी वहाँ जाने की इच्छा है, तो उसके भी जल्दी मैं आपको दर्शन कराऊंगी जो जम्मू कश्मीर वाले में। फ़िलहाल तो मैं आपको यहीं के करवा देती हूँ। और ये शिवजी भगवान जी की प्रतिमा आपने देख ली। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ वाले सप्त सरोवर वाले में एक लास्ट में इसमें अद्भुत मंदिर भी वहाँ पे था। फ्रेंड, एक गीता मंदिर है जो कि आपको कनखल में भी मिलेगा, गीता मंदिर। और एक गीता मंदिर आपको ये सप्त सरोवर मार्ग में भी मिलेगा, तो गीता मंदिर भी आप जा सकते हो। अद्भुत मंदिर, मैंने बताया अद्भुत मंदिर तो इतना अद्भुत था कि वहाँ पे चिट्ठी पत्री के माध्यम से आपको जो मांगना है वो चिट्ठी में लिख के वहाँ उस जो बर्तन है उसमें डालना होता है, और भगवान तब आपकी जल्दी मुराद पूरी करते हैं। तो इस तरीके का वो एक अद्भुत मंदिर था। अद्भुत मंदिर, ठीक है। अद्भुत मंदिर से हम वापस आए थे, फिर हम गए थे वाली लाइन में, तो मैंने बता दिया आपको। साईं भगवान जी का मंदिर था, कृष्णा जी का एक मंदिर था, लाल द्वारा धाम था, हनुमान जी का भी एक बहुत सुंदर मंदिर था, तुलसी मानस राम मंदिर भी था, शिवानंद धाम था, कलश मंदिर था। कलश मंदिर के बाद वो इंडिया टेम्पल था, जिसे आचार्य बेला मंदिर भी बोला जाता है, वो एक गुफा वाला मंदिर था। और 8 मंजिला मैंने बताया आपको भारत माता मंदिर था। और वहाँ उस वाली रोड में और कौन से मंदिर थे, और एक मैं किसी हनुमान जी के एक छोटा सा मंदिर था उसमें गई थी। और फ्रेंड, ये आचार्य बेला में ना, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ना बहुत सारे हंस, बहुत सारी ईमू यहाँ आ रखी थी, तो बहुत सारे ये मुर्गियाँ, अलग अलग तरीके के कबूतर, पता नहीं कौन कौन से यहाँ छोटे मोटे पक्षी थे, तो ये भी आप यहाँ आके देख सकते हो। हरिद्वार के जगजीतपुर में स्थित है फ्रेंड्स ये पायलट बाबा का आश्रम, में आप भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई है। तो ये सब आप आके यहाँ देख सकते हैं। यदि आप पक्षियों से लगाव रखते हैं तो आपके लिए इस आश्रम में एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया गया है, जहाँ पर शतुरमुर्ग सहित कई प्रजातियों के पक्षी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पायलट बाबा के आश्रम में घूमने और दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। आप आश्रम में घूमने आए हैं और आपको भूख लगी है तो आप आश्रम के भोजनालय में आराम से बैठकर भोजन भी
कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये इतना बड़ा था कि घूमने में आपको 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा कि, और बहुत ही सुंदर। यहाँ पे पार्क की व्यवस्था भी है, पार्क भी आप थोड़ा देर रेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ खाने पीने की चीज़ें लाए हो तो खा सकते हो। जानकारी के अनुसार पायलट बाबा आश्रम में विदेशों से आने वाले बहुत से लोग यहाँ आते हैं। हरिद्वार में पायलट बाबा आश्रम एकमात्र ऐसा आश्रम है जहाँ पर साल भर में सबसे ज़्यादा विदेशी मेहमान आकर रुकते हैं। अगर आप देश के दूसरे राज्यों से हरिद्वार घूमने आए हैं और आप किसी आश्रम में ठहरकर साधना, भजन, कीर्तन आदि करना चाहते हैं तो पायलट बाबा आश्रम में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था भी इस आश्रम के अंदर में की गई है। पायलट बाबा के आश्रम में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। जो भी व्यक्ति आश्रम में घूमने के लिए आते हैं वह यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल फ़ोन, कैमरे आदि में कैद करके लेकर जाते हैं। संत हमें यहाँ के बताते हैं कि मंदिर में हर धर्म के महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जहां आश्रम में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है तो वहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिमा भी यहां पर स्थापित की गई है। ऐसे ही सिख धर्म के गुरु नानक देव की प्रतिमा भी आश्रम में लगाई गई है। वह बताते हैं कि आश्रम में द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि सभी युगों की देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है। महायोगी पायलट बाबा ने यहाँ पर करीब 100 समाधियाँ ली हैं, जिनमें जल समाधि, भू समाधि आदि अलग अलग तरह की समाधि पायलट बाबा द्वारा ली गई है। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था भी आश्रम में ही है। भजन कीर्तन आदि करने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। आश्रम में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनके लिए खाने पीने आदि की उचित व्यवस्था की गई है। हरिद्वार की प्राचीन नगरी कनखल से सटे जगजीतपुर में महायोगी जो पायलट बाबा का आश्रम है, जहाँ पर देवी देवताओं समेत राष्ट्र भक्तों की प्रतिमाएं भी स्थापित है। इस आश्रम में साधना करने और भजन कीर्तन आदि करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। भक्ति और देशभक्ति का इस आश्रम में एक अनूठा संगम देखने को आपको मिलेगा। यदि आप हरिद्वार आए हैं तो इस आश्रम में जाकर देवी देवताओं के साथ राष्ट्र भक्तों और अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों के दर्शन आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पक्षी यहाँ पे रखे गए थे इस छोटे से एरिया में। आप यहाँ पे इनके लिए पॉपकॉर्न वगैरह भी ला सकते हैं खाने के लिए और आप उनको खिला सकते हैं। साथ ही पायलट बाबा आश्रम में भगवान भोलेनाथ की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित गई है, जो बहुत ही सुंदर, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ और एक बार फिर से आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर ये पायलट बाबा का मंदिर, ये आश्रम था, बहुत ही सुंदर, मतलब मुझे बहुत ही पसंद था। मुझे ऐसा लगा कि अरे इस जगह में हम पहले क्यों नहीं आए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी आज हरिद्वार में एक अपनी सिंगल वीडियो में हरिद्वार में जितनी भी घूमने की जगहें हैं सारी की सारी, तो सप्त सरोवर मार्ग में भी जितने मंदिर हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ आपको कि कुछ मंदिर यहाँ पे ना वाली रोड में, सप्त सरोवर रोड एक दूसरी भी है। जब हम वापस की ओर जाते हैं तो जो गंगा जहाँ पे गंगा मंदिर है, गंगा मंदिर बोले तो हर की पैड़ी से आप काफ़ी 4 किलोमीटर के आगे जाओगे तो एक पावन धाम, मतलब सप्त सरोवर मार्ग अपोजिट साइड वाली उसमें जाओगे तो उस साइड एक और रोड जाती है अंदर को। तो वहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिले, लेकिन उस दिन हमने ज़्यादा मंदिर तो कवर नहीं करे, पर बता देती हूँ। वहाँ आप एक साथ पावन धाम देख सकते हो। आप पावन धाम जो कि कांच का मंदिर था पूरा, उसी के पास में एक और राम दरबार, मतलब राम भगवान जी का एक और बड़ा मंदिर था जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ दिखाई गई थी। वो भी बहुत सुंदर मंदिर था। ठीक है, तो आप राम दरबार, शीश महल मंदिर जा सकते हो, पावन धाम आप जा सकते हो। अब ये तो मंदिर मैंने आपको सारे बता दिए। इसके अलावा एक सुरेश्वरी देवी का मंदिर जो कि सबसे फेमस हरिद्वार में है। सुरेश्वरी देवी का मंदिर जाने के लिए आपको ये हर की पैड़ी से आगे 30 किलोमीटर पड़ता है
और पूरे जंगलों के जो राजाजी नेशनल पार्क के पूरे जंगलों से यात्रा कर आप सुरेश्वरी देवी टेम्पल पहुंचते हैं। सुरेश्वरी देवी मंदिर ऐसा कहा जाता है कि अकेले तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपके पास गाड़ी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जगह इतनी सेफ नहीं है। वहाँ पे हाथियों मतलब जो जानवरों का डर लगा रहता है, क्योंकि वो राज्य नेशनल पार्क के अंदर से निकलती है। इसके अलावा सुरेश्वरी देवी मंदिर जाने के साथ साथ आप एक यहाँ पे जंगल सफारी भी कर सकते हो। झिलमिल आरक्षण क्षेत्र यहाँ पे और नीलधारा वन्यजीव विहार आप झिलमिल आरक्षित क्षेत्र आप हरिद्वार में जा सकते हो। एक नीलधारा वन्यजीव विहार है, वहाँ आप जा सकते हो। और उसके बाद आप जा सकते हो राजी, मैंने वो बताई दी, राजीव नेशनल पार्क आप जा सकते हो, सफारी करने जा सकते हो। आप राजीव नेशनल पार्क में सफारी करने जा सकते हो। साथ ही दो जगह होती है, एक चीला वाले बेल्ट में, चीला में भी जा सकते हो, एक मोतीचूर वाले बेल्ट में, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। हरिद्वार में एक और मंदिर है सत्यनारायण का मंदिर, जो कि वो भी बहुत सुंदर मंदिर है, सत्यनारायण का मंदिर। तो फ्रेंड्स, मैंने कौन कौन सी चीज़ें हरिद्वार में आपको बताई, एक बार फिर से आपको लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आप हरिद्वार घूमने आओ तो आप कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये भी मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको पायलट बाबा आश्रम की, जो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर ये मंदिर है। इतना सुंदर मंदिर है कि अभी तक इसको देखना ख़त्म ही नहीं हुआ है, अभी तक चल ही रहा है ये मंदिर। जो ये हरिद्वार में पायलट बाबा का मंदिर है, ये हरिद्वार में से कनखल आश्रम में है और यहीं पे पायलट बाबा को भू समाधि दी गई थी। देश विदेश से उनके अनुयायी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पुष्कर सिंह धामी जी ने भी उनके निधन पे शोक व्यक्त किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पायलट बाबा थे। फ्रेंड, जो ये पायलट बाबा थे, श्री महंत हरिगिरी महाराज ने पायलट बाबा को सिद्ध संत बताते हुए कहा कि वह समाज, देश और धर्म की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति पायलट बाबा जी थे और उन्हीं के नाम से ये आश्रम बनाया गया है। सन्यासी बनने से पहले पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने बताया कि बाद में युद्ध की विभीषिकता से आहत पायलट बाबा ने 1974 में संन्यास ले लिया और विधिवत दीक्षा लेकर जूना अखाड़े में शामिल हो गए। अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी, तो सभी मंत्रियों ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फ्रेंड, जो ये पायलट बाबा थे, ये अपने आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी डेथ अभी 2024 में ही हुई है। उनके भक्त उन्हें पायलट बाबा के नाम से पुकारते थे, इसी वजह से वह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। देश के प्रसिद्ध संत पायलट बाबा का निधन अभी 20 अगस्त 2024 को ही एक दिल्ली के अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हुआ था। हरिद्वार में जो ये पायलट बाबा का आश्रम है, यहाँ पे आप फ्री में भी रह सकते हैं और आपको अपना आधार कार्ड ले उनको दिखाना होगा। जो फ्रेंड्स, ये पायलट बाबा थे, जो इनका असली नाम था वो विंग कमांडर कपिल सिंह था, जिन्हें पायलट बाबा के नाम से जाना जाता था। एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और भारतीय वायुसेना के पायलट थे फ्रेंड्स, और इसलिए इनके जो ये मंदिर बनाया गया है, ये पायलट बाबा के नाम से बनाया गया है। श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी में स्थित महायोगी पायलट बाबा जी आश्रम में 2 बिस्तर वाले और एसी और नॉन एसी कमरे तथा 3 बिस्तर वाले डिलक्स एसी कमरे भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट में बसा एक शहर है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहीं से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। हर साल में हरिद्वार में कुंभ मेला भी मनाया जाता है और बहुत से तीर्थयात्री आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हरिद्वार में गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको लाइन से बता सकती हूँ कि हरिद्वार जब कभी आप घूमने आओ तो कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। हर की पैड़ी जा सकते हैं। हर की पैड़ी के बाद आप गंगा जी का मंदिर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर। वहीं पशुपति नाथ जी का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। कुछ ही दूरी से यहाँ से बाहर निकल के जाओगे तो गंगा मंदिर, एक गंगा मंदिर, मक्कर वाहिनी गंगा मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो।
बिलकेश्वर महादेव मंदिर आप जा सकते हो और माया देवी मंदिर आप जा सकते हो। वहीं पास में एक हनुमान जी का मंदिर भी है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। और हर की पैड़ी वाली साइड में तो इतना ही है मंदिर, वहाँ छोटे मोटे मंदिर आपको काफ़ी मिलेंगे। भीम गोंडा बैराज जा सकते हो और एक शहीद पार्क है जो कि अभी नया बना है, वहाँ आप जा सकते हो। फिर वहीं पास में अगर जाओगे तो मनसा देवी मंदिर आप जा सकते हो। फिर अपोजिट साइड आओगे आप तो वहाँ पे काली माता जी का मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हो। सप्त ऋषि आश्रम, सप्त ऋषि आप आश्रम जब जाओगे तो सप्त ऋषि के नाम से सप्त ऋषि मंदिर भी है, सप्त ऋषि आश्रम भी है, सप्त ऋषि घाट भी है, तो वहाँ आप जा सकते हो। और हनुमान गुफा, वहीं पास में हनुमान गुफा है, वहाँ भी आप जा सकते हो। नीलधारा पक्षी विहार आप जा सकते हो। चीला वन्यजीव विहार जा सकते हो, चीला वन्यजीव अभ्यारण्य आप जा सकते हो। और एक मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य जा सकते हो। और साथ ही आप जा सकते हो मोतीचूर, चीला वन्यजीव, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र, वो भी हरिद्वार में से जा सकते हो। नीलधारा पक्षी विहार में आपको बता दें, वहाँ आप जा सकते हो। हर की पैड़ी तो बहुत ही फेमस स्थल है, गंगा के किनारे बनी यह घाट ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की जगह है। वो उसमें तो ऐसा कहा जाता है हर की पैड़ी के लिए कि वहाँ आने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, तो इसलिए ज़रूर डुबकी लगाएं आप। फिर एक मनसा देवी मंदिर जो कि बिल्लू पर्वत में स्थित है, यह मंदिर देवी मनसा देवी को समर्पित है। फिर वहीं दूसरी तरफ चंडी देवी मंदिर है, वहाँ पे नील पर्वत पर स्थित यह मंदिर चंडी देवी को समर्पित मंदिर है। चंडी देवी मंदिर के पास में ही काली माता का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हैं। फिर एक हरिद्वार में सुरेश्वरी देवी मंदिर है, ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर है। आप राजा जी नेशनल पार्क मैंने बताई दिया, आप जा सकते हो। चीला वन्यजीव अभ्यारण्य राजा जी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है ये चीला वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ हाथियों, बाघों और हिरणों को देखा जा सकता है। फिर आप सप्त ऋषि आश्रम आप जा सकते हो, सप्त सरोवर घाट आप जा सकते हो, सप्त ऋषि घाट है वहाँ जा सकते हो। गऊ घाट जा सकते हो, गऊ घाट हर की पैड़ी में पड़ता है। कुशाव्रत घाट जा सकते हो हरिद्वार में। हर की पैड़ी तो मैंने बता दिया, हर की पैड़ी का अर्थ होता है विष्णु भगवान जी के चरण पैर। हरिद्वार जू भी आप जा सकते हो। बड़ा बाजार हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास ये बड़ा बाजार है, यहाँ भी आप जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बहुत ही सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और पवन धाम मैंने आपको बता दिया, पवन धाम जब आप जाओगे तो वहीं पास में राम दरबार, शीश महल मंदिर, कांच का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। और शांति कुंज तो भूल ही गई मैं, शांति कुंज की वीडियो मैंने बनाई, शांति कुंज आप जा सकते हो। और माँ मनसा देवी मंदिर, माँ चंडी देवी मंदिर मैंने आपको बता ही दिया। और आप जा सकते हो फ्रेंड्स, जब आप शांति कुंज जाओगे जो सप्त सरोवर मार्ग है उस वाली रोड में, तो फिर वैष्णो देवी मंदिर, राम तुलसी मानस मंदिर और भी बहुत सारे, इंडिया टेम्पल, एक आचार्य बेला टेम्पल, ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। भूमा निकेतन कलश मंदिर आप देख सकते हो। राजी नेशनल पार्क मैंने बता दिया। आनंदमय आश्रम, आनंदमय आश्रम की वीडियो मैंने बाहर से ही बनाई है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम गए थे तब तक वहाँ लॉक लग चुका था। तो आनंदमय आश्रम भी आप जा सकते हो हरिद्वार में। और ऋषिकेश का तो मैं आपको अलग से ही बताऊंगी। हर की पैड़ी जब आप आते हो तो स्वामी विवेकानंद पार्क भी आप जा सकते हो, वहीं पास में ही स्थित है। बिरला घाट आप जा सकते हो। एक वहाँ पे सत्य नारायण घाट है, वहाँ आप जा सकते हो। और बैराज तो मैंने बता ही दिया, भीम गोंडा बैराज है, वहाँ आप जा सकते हो। और साथ ही आप हर की पैड़ी में तो बहुत सारे मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। क्रिस्टल वर्ल्ड जा सकते हो आप, क्रिस्टल वर्ल्ड बहुत ही सुंदर है। पहले यहाँ पे एक फन वैली वाटर पार्क भी था जो कि अब बंद हो चुका है। शिवानंद आश्रम आप जा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स हरिद्वार में घूमने के हैं, मैं क्या ही ना बताऊँ, इतनी तो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हरिद्वार में हर की पैड़ी में शाम की आप गंगा आरती भी देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। चंडी देवी मनसा देवी मंदिर तो फेमस मंदिर है। राजा जी नेशनल पार्क आप जा सकते हैं और जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। भारत माता मंदिर 2 टेम्पल है, एक तो भारत माता 8 मंजिला मंदिर है, एक भारत माता
इंडिया टेम्पल जो कि आचार्य बेला टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वो भी आप देख सकते हो। वैष्णो देवी मंदिर भी है जिसको लाल धाम बोला जाता है, वहाँ भी आप जा सकते हो, गुफाओं वाला मंदिर। पतंजलि योग पीठ फ्रेंड्स आप जा सकते हो, हरिद्वार में स्थित है। स्वामी विवेकानंद पार्क, बड़ा बाजार, और साथ ही आप हरिद्वार में लगना कुंभ मेला जो कि हर की पैड़ी में लगता है, वो देख सकते हो। आनंदमयी आश्रम मैंने आपको बताया, शांति कुंज आप जा सकते हो, गऊ घाट आप जा सकते हो, विष्णु घाट भी वहीं स्थित है, धनुष पुल है वहाँ पे, वहाँ आप जा सकते हो। नीलधारा पक्षी विहार जा सकते हो, भूमा निकेतन मंदिर आप जा सकते हो, कुशावृत घाट जा सकते हो, बिरला घाट जा सकते हो, भीमगोंडा टैंक भी है जहां आप जा सकते हो। गौरी शंकर महादेव का मंदिर तो बहुत ही फेमस मंदिर है। जो ये गौरी शंकर महादेव मंदिर है, हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सेटिंग सुंदर है। इसकी जो सेटिंग है वो सुंदर है। मंदिर के बगल में गंगा बहती है और विशाल हिमालय की पृष्ठभूमि इसे और भी सुंदर बनाती है। हिमालय की पृष्ठभूमि और मंदिर की सुंदर सेटिंग एक जादुई आभा पैदा करती है। पर्यटक इस स्थान में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। गौरी शंकर महादेव मंदिर के साथ ही आप जा सकते हो क्रिस्टल वर्ल्ड। क्रिस्टल वर्ल्ड में एंट्री फीस शायद मुझे लग रहा है 1100-1200 रुपए के पास होगी, तो क्रिस्टल वर्ल्ड जा सकते हो आप। अद्भुत मंदिर, हरिपुर कला में स्थित यह भव्य मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। 3 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर का निर्माण 2000 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में 16 साल लगे। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि में हरी भरी हरियाली और कलकल करता नदी है, जो इसे हरिद्वार के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। यहाँ पे कालूसित बाबा की समाधि स्थल भी है, वो भी आप देख सकते हो। दक्ष प्रजापति का मंदिर आप देख सकते हो, पावन धाम देख सकते हो, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, माया देवी मंदिर, दुधारी बर्फानी मंदिर आप देख सकते हो, सुरेश्वरी देवी मंदिर देख सकते हो, शिवानंद आश्रम देख सकते हो। और हरिद्वार जो है फ्रेंड्स, ये अपने शांत पहाड़ों, आश्चर्यजनक नदियों और आश्चर्यजनक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को हिंदू तीर्थ स्थलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हरिद्वार में जो अनोखी चीज़ें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, भारत माता मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, सप्तऋषि आश्रम है, गंगा मंदिर हरिद्वार में है। बहुत ही अनोखी जगह और एक अनोखा मंदिर, अद्भुत मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हो। नई दिल्ली, अगर हमें जो हरिद्वार जाने का फ्रेंड सबसे अच्छा समय है वो है फरवरी, मार्च और अगस्त और अक्टूबर। हरिद्वार में इन महीनों में मौसम काफ़ी सुहावना होता है और आपकी छुट्टियां बिताने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ हरिद्वार से खरीद सकते हैं, जैसे दिए, चूड़ी, चंदन, गले के ज्वेलरी, सिंदूर की साड़ियाँ, मूर्तियाँ, लैंप और हस्ती, ऐसे कई कई प्रकार की चीज़ें फ्रेंड्स आप खरीद सकते हो फ्रेंड्स। और एक लास्ट जानकारी मैं आपको देती हूँ कि दिल्ली से हरिद्वार आप यहाँ कैसे पहुँचे। नई दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से हरिद्वार पहुँचा जा सकता है। दिल्ली से हरिद्वार तक की सड़क यात्रा में 6 घंटे तक का समय लगता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है जो पूरे भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। देहरादून में जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है, निकटतम हवाई अड्डा है जो हरिद्वार में स्थित, मतलब जो हरिद्वार से पास ही स्थित है। जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है फ्रेंड्स, ये जॉलीग्रांट में स्थित है जो कि देहरादून में पड़ता है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। और हरिद्वार यहाँ से कुछ ही घंटों का रास्ता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया पायलट बाबा। और आज की मैंने अपनी इस वीडियो में बताया कि अगर आप कहीं दूर दराज से आ रहे हो तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। हरिद्वार का ये फेमस मंदिर, फेमस आश्रम पायलट बाबा आश्रम, सिर्फ नाम मात्र का बोला जा रहा है ये आश्रम, नहीं तो ये बहुत ही सुंदर पायलट बाबा आश्रम है, बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स, ये सब बना के वीडियो पूरा घूमकर हमने फिर एक चक्कर और ठीक से लगाया कि ऐसी कोई चीज़ हमसे छूटी ना हो जो हम अपने दर्शकों को ना दिखा पाएँ। इसलिए हमने फिर से एक चक्कर काटा और थोड़े थोड़े शॉर्ट्स लिए, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी तब मुझे लग रहा था बैटरी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं
थोड़ा 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 वीडियो ही शूट कर रही थी। हालांकि मैंने इतना अच्छा शूट नहीं किया है, लेकिन जो भी किया है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखा ही रही हूँ। तो आज मैंने आपको हरिद्वार में कम से कम 40-45 के पास जगहें घूमने की बताई है, और सिक्वेंसली भी बताई है कि अगर आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ और कौन कौन से मंदिर कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने कमेंट के थ्रू आप भी हमें बताइए कि हम अपनी कोई नई जगह, कौन सी जगह सजेस्ट करो आप हमें कि हम कहाँ और जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा घूमने के बाद ये पायलट बाबा आश्रम, फिर मैंने एक चक्कर और मारा, और अब की टाइम मैंने थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, जो कि मैंने कहा कल के दिन एक यादगार रहेंगे कि हम इस पायलट बाबा के आश्रम में गए थे। अभी तक तो फिलहाल याद ही है, लेकिन धीरे धीरे करके हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा आज मैंने दिखाया पायलट आश्रम, और साथ ही मैंने आपको बताया कि आप हरिद्वार अगर घूमने आए तो कैसे कैसे कौन कौन सी जगह जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस हरिद्वार की वीडियो में इतना ही है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर ही पसंद आ रही होगी, और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।